Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So today's topic of discussion is a very interesting topic, you can say. I will talk about accountability of judges. Accountability of judges means who will judge the judges. It's interesting by the name only you can see. So in today's video we will talk about who will judge the judges. क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि हम अगर कोई ऑफेंस कर दें या फिर ऑफेंस ऐसे सोचें कि ये ऑफेंस हम अगर कर देंगे गलती से या हमसे हो गया ऐसा कुछ ऑफेंस, तो हमें कोर्ट में जाना पड़ सकता है, हमारे ऊपर मुकदमा हो सकता है और एक जो कोर्ट के अंदर जाने के बाद जो एक जज है वो हमें पनिशमेंट दे सकता है, हमें सज़ा सुना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको जज करने वाला कोई है। कोई ऑफेंस अगर हम कर दें तो हमें जज करने वाला कोई है, लेकिन जजेस को कौन जज करता है, हम इस विषय में आज बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि जजेस के ऊपर भी कोई है क्या उन्हें जज करने के लिए। क्योंकि ये फैक्ट ये उस बेसिस पे बात करेगा कि एक टाइम लिमिट जो कि एक फॉलो करनी चाहिए एक जजमेंट के लिए, एक जजमेंट जो एक तरीके से लिखी जानी चाहिए, एक एक मैकेनिज़्म होता है एक जस्टिस डिलीवर करने का, नेचुरल जस्टिस का क्या उसमें ध्यान रखा गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें ध्यान रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए क्या वो जजमेंट दी गई है। तो ऐसे कुछ एक ऐसा एक मैकेनिज़्म होता है जिसको हर जज को फॉलो करना होता है और उसके बाद में ही उसे अपनी जजमेंट डिलीवर करनी होती है। तो अगर कोई जज ऐसा ना करे तो क्या उसे उसे भी कुछ पनिशमेंट हो या फिर इम्पीचमेंट जैसा कुछ हो, क्या उसका उसे सामना करना पड़ सकता है? क्या उस जज को कोई और है जो जज करेगा अगर वो कोई गलती करते हैं? यहाँ गलती हम करप्शन के बारे में नहीं देख रहे हैं कि कोई करप्शन से जुड़ी हुई चीज़ हम इसमें नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि जस्टिस डिलीवर करने में अगर कोई जज से गलती हो जाए तो उसके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या, हम उस विषय के अंदर आज बात करेंगे। सो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो गॉड फियरिंग भी होते हैं और कोर्ट फियरिंग भी होते हैं। हम आम जनता की अगर बात करें तो भगवान से तो लोग डरते ही हैं, लेकिन कोर्ट से भी लोग डरते हैं। कोर्ट का नाम सुनने से ही कुछ लोगों का पसीना छूट जाता है, हम ये कह सकते हैं। लोग कोर्ट जाने से भी कतराते हैं क्योंकि जो हमने जैसा मूवीज़ में या फिर टीवी पे हमने देखा होता है कोर्ट, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता वो कोर्ट। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, बहुत रश होता है, हसल एंड बसल, और लंबा प्रोसीजर होता है। हम सब जानते हैं एक कोर्ट के केस सालों लग जाते हैं एक जजमेंट आने में, एक्सपेंसिव होता है, इतना सस्ता नहीं होता कोई केस लड़ना, और एक हिरार्की भी फॉलो करनी पड़ती है हमें कि पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमें फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर भी बहुत लंबा हुआ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ और बहुत पैसे लगने वाला ये प्रोसीजर हुआ, हम ये कह सकते हैं। तो पहले बात करता हूँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की, जिसके बेसिस पे हम आज का वीडियो शुरू करेंगे कि क्यों जो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जैसा बिल आवश्यक है। क्यों अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जैसा बिल लाना अनिवार्य है या फिर ज़रूरी है या फिर उसकी क्या ज़रूरत है। सो हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था कि ए सेक्स वर्कर कैन नॉट फाइल ए केस regarding rape if the customer refuses to give her the payment of his work of her work। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ कह रहे हैं कि जो एक सेक्स वर्कर है वो रेप का केस नहीं फाइल कर सकती उस आदमी के खिलाफ जिसने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया हो उसकी जॉब के लिए। ऐसी कुछ ये एक मतलब अटपटी सी बात हम कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हो। एक ऐसा ही एक और
केस आया एक और वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर मूवी थिएटर में मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम यू नो नेशनल एंथम बजाया जाएगा और उसके अंदर सबको खड़ा होना अनिवार्य होगा। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वर्डिक्ट्स और अजीब वर्डिक्ट्स भी कई बार सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, मतलब देता है। अर्नब गोस्वामी के केस में भी ऐसा हुआ था, जहां जो हाई कोर्ट है उसने उसे बेल देने से मना कर दिया था, कि कि बेल नहीं मिल सकती इस ऑफेंस के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दे दी, और ये कहते हुए कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ नॉट द रूल। इस बेस के ऊपर अर्नब गोस्वामी को बेल दी गई थी। तो ये भी एक बहुत चर्चा का विषय बन गया था उस टाइम। एक प्रशांत भूषण का जो केस है, जो बहुत ही पॉपुलर केस है, उसके अंदर भी एक ऐसा वाकया हुआ था, हम कह सकते हैं, जहाँ जो सालों से चलता आ रहा एक कोर्ट केस था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो चार्जेस लगे थे प्रशांत भूषण के ऊपर, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उसे पेनल्टी लगाई थी, वो भी सिर्फ ₹1 की। तो ₹1 की पेनल्टी लगाना, ये थोड़ा सा बात हजम करने में मुश्किल हो सकती है हमें, लेकिन ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और ₹1 की ही पेनल्टी लगाई थी प्रशांत भूषण के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि एक सब्जेक्टिविटी हमें देखने को मिलती है कि हाई कोर्ट जो है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो बेल देने से इनकार कर देता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस में बेल दे देता है। तो एक सब्जेक्टिविटी है, एक डिफरेंस आ जाता है एक जजमेंट के अंदर, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। तो यही एक रियल ट्रेजेडी हम कह सकते हैं, कि ये फॉलो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक हिरार्की जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, टाइम कंज्यूमिंग है जैसे मैंने बताया, एक्सपेंसिव है जैसे कि मैंने बताया, और इसलिए ये एक रियल ट्रेजेडी हम कह सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो एक बात है, एक बड़ी बात है, वो ये है कि कोई ऐसा रिफॉर्म, कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी लिंक बिल अगर लाने की बात भी करता है या फिर लाने की कोशिश करी जाती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो जुडिशरी है वो उसे खारिज कर देती है, उसे कैंसिल कर देती है कुछ बेसिस पे। इसी विषय के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।